अगर आप भी कोई टीचर हैं, एजुकेटर हैं, ट्रेनर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप गूगल फॉर्म्स के द्वारा क्विज क्रिएट करके अपने स्टूडेंट्स की नॉलेज को एसेस कर सकते हैं, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं और उनकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल फॉर्म्स को यूज़ करके किस प्रकार एक क्विज को क्रिएट करके उसके रेस्पॉन्सेस को मॉनिटर कर सकते हैं और उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक्स गुरु में, जिसमें हम आपको शेयर मार्केट, यूजफुल एप्स, सॉफ्टवेयर्स और ऑफिस प्रोडक्टिविटी स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में बताते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, गूगल फॉर्म से क्विज को कैसे क्रिएट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जब हमें किसी प्रकार का सर्वे या फीडबैक फॉर्म बनाना हो तो कैसे हम अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स को यूज़ करके गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसके लुक और अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं और गूगल फॉर्म को सेंड करके कैसे हम रेस्पॉन्सेस को कलेक्ट करके उन रेस्पॉन्सेस को गूगल शीट्स का यूज़ करके एनालाइज करते हैं। अगर आपने हमारा गूगल फॉर्म्स को क्रिएट करने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज़ करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसमें हमने बहुत ही आसान तरीके से डिटेल में गूगल फॉर्म्स को क्रिएट करना और उनकी सेटिंग्स को समझाया है। आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम गूगल फॉर्म से क्विज को क्रिएट करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल फॉर्म्स की वेबसाइट को ओपन करते हैं और साइन इन करते हैं। हमने यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट को पहले से साइन इन किया हुआ है, इसलिए forms.google.com वेबसाइट पे साइन इन होने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस शो होगा। गूगल फॉर्म्स की वेबसाइट को ओपन करने के बाद अगर हमने अपना फॉर्म, जिसे हम क्विज के रूप में क्रिएट करना चाहते हैं, पहले से क्रिएट नहीं किया है तो हमें इस प्लस के बटन पर क्लिक करके पहले उस फॉर्म को क्रिएट करना होगा। जैसे ही हम इस प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ये अनटाइटल्ड फॉर्म का एक ब्लैंक टेम्पलेट ओपन होगा। इसमें हम अपने क्वेश्चंस को टाइप करके और यहाँ पर क्वेश्चन टाइप को सेलेक्ट करके अपने क्वेश्चन को ऐड करेंगे। क्वेश्चंस को ऐड करने के बाद हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स को ऑप्शन के रूप में यहाँ पर ऐड करेंगे। क्वेश्चंस ऐड करने का डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस को ऐड करने में कोई भी दिक्कत हो तो आप उस वीडियो को देखकर गूगल फॉर्म को क्रिएट करना बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। आज के इस क्विज को क्रिएट करने के वीडियो में हमने एग्जाम्पल के लिए एक फॉर्म पहले से बना रखा है। तो चलिए उस फॉर्म को ओपन करते हैं। इस बटन पर क्लिक करके हम वापस से गूगल फॉर्म्स की होम पेज पर आ जाएंगे और ये वाला फॉर्म जो EVS एग्जाम के नाम से हमने पहले से क्रिएट किया हुआ है, इसको ओपन करते हैं। इस फॉर्म को आज हम एक क्विज के रूप में क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं इस फॉर्म में हमने कुछ क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं। अब इस फॉर्म को क्विज में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है, चलिए देखते हैं। किसी भी फॉर्म को जब हम क्विज में कन्वर्ट करते हैं तो हमने जितने भी क्वेश्चंस फॉर्म में ऐड किए हैं उन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक सही ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना होता है, जिससे कि जब यूजर उस क्वेश्चन का आंसर देगा फॉर्म सबमिशन के टाइम तो उसकी मार्किंग को इवेलुएट किया जा सके। यानी अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर फूड है तो जब हम अपने इस फॉर्म को सबमिशन के लिए शेयर करेंगे और कोई यूजर इस फॉर्म के इस क्वेश्चन का आंसर देगा तो अगर वो फूड को, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उसको सेलेक्ट करता है तो उसे इस क्वेश्चन का मार्क मिलेगा। अगर वो इस क्वेश्चन का आंसर गलत सेलेक्ट करता है तो उसे इस क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह से जब हम सारे क्वेश्चन के सही आंसर्स को सेलेक्ट कर लेंगे तो जैसे इस फॉर्म में हमने 10 क्वेश्चन ऐड किए हैं और मान लीजिए हर क्वेश्चन को हम 1 मार्क देते हैं, तो जब सारे क्वेश्चंस के सही आंसर्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यूजर जब इस फॉर्म के रिस्पॉन्स को सबमिट करेगा तो यूजर जितने भी क्वेश्चंस के सही आंसर्स देगा उस यूजर को उतने ही मार्क्स मिलेंगे और जितने क्वेश्चन के आंसर्स गलत देगा उन क्वेश्चंस के मार्क्स उसे नहीं मिलेंगे। तो इस फॉर्म को क्विज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद जो इसकी सबसे पहली सेटिंग है, मेक दिस ए क्विज, असाइन पॉइंट वैल्यूज, सेट आंसर्स एंड ऑटोमेटिकली प्रोवाइड फीडबैक। इस सेटिंग को हमें यहाँ से ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद हम इस फॉर्म में हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा हम वो सेट कर सकते हैं। उन क्वेश्चन का सही आंसर क्या है उसे सेट कर सकते हैं, जिससे कि जब वो यूज़र के रेस्पॉन्सेस को हम एनालाइज करेंगे तो उससे हमें पता चल पाएगा कि किस यूज़र ने उस फॉर्म में कितने क्वेश्चंस के सही आंसर्स दिए हैं, ताकि उसकी ओवरऑल मार्किंग को हम इवेलुएट कर सकें। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद हम वापस से क्वेश्चंस वाले पेज पर
आते हैं। सेटिंग को ऑन करने के बाद हमें हर क्वेश्चन के सही आंसर को सेट करना होता है। तो जैसे यहाँ पर स्टूडेंट अपना नेम डालेगा, यहाँ पर वो अपनी क्लास सेलेक्ट करेगा और यहाँ से उसके 10 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हमें अब जैसे इस पहले क्वेश्चन की मार्किंग सेट करनी है और इसका सही आंसर सेट करना है, तो जैसे ही हम इस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर नीचे एक आंसर की का ऑप्शन शो होगा। इस आंसर की को क्लिक करके हमें इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसे सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही हम इस आंसर की को क्लिक करेंगे तो इसके बाद इस क्वेश्चन की यहाँ पर हम मार्किंग सेट करते हैं कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो जैसे मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को 1 मार्क का सेट करते हैं और इसका सही आंसर सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद यहाँ पर डन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इसका सही आंसर सेलेक्ट करते हैं तो हमें उस सही आंसर के आगे एक ग्रीन टिक शो होगा और यहाँ पर हमें ये शो होगा कि ये क्वेश्चन कितने पॉइंट्स का है। इसी तरह से हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के सही आंसर्स को सेट करेंगे और उनकी मार्किंग को डिफाइन करेंगे। ये हमने अपने सारे 10 क्वेश्चंस के आंसर्स को सेट कर दिया है और उनकी मार्किंग को भी हर क्वेश्चन को 1 पॉइंट असाइन कर दिया है। यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस का रिक्वायर्ड भी ऑन कर दिया है, जिससे कि जो यूजर इस फॉर्म को सबमिट करेगा उसे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना कंपलसरी होगा। इसके बाद जिन क्वेश्चंस को हम मार्किंग नहीं देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर जो नेम है स्टूडेंट का, इस क्वेश्चन को कोई मार्किंग नहीं देनी है, इसका कोई सही आंसर सेट नहीं करना है, तो हम यहाँ पे कोई सेटिंग चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह से वो किस क्लास और सेक्शन का है, इस क्वेश्चन की भी कोई मार्किंग नहीं है और कोई सही आंसर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी कोई सेटिंग चेंज नहीं करेंगे। जब सारे क्वेश्चंस के सही आंसर सेलेक्ट हो जाएं, उसके बाद हम इस फॉर्म की लुक और अपीयरेंस को चेंज करने के लिए इस थीम बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें अगर क्वेश्चंस की फॉन्ट चेंज करनी है या उसकी साइज चेंज करनी है तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर हेडर का फॉन्ट चेंज करना है, उसकी साइज चेंज करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना हो और उसकी साइज चेंज करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमें फॉर्म के टॉप पे हेडर पे कोई इमेज सेट करनी हो तो हम यहाँ से चूज इमेज करके या तो प्री डिफाइंड जो हेडर्स हैं कैटेगरी वाइज गूगल के द्वारा अवेलेबल, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, या हमें अपनी कोई पर्टिकुलर इमेज अपलोड करनी हो तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके ब्राउज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे डन पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं ये हमारी इमेज यहाँ पर हेडर में सेट हो गई है। इसके बाद नीचे हम अपने फॉर्म के बैकग्राउंड के कलर को यहाँ से सेट कर सकते हैं और इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। अपीयरेंस को सेट करने के बाद जो हमारे ये 10 क्वेश्चंस हैं, जब ये यूज़र को शो होंगे तो हम चाहें तो इनको रैंडम सीक्वेंस में भी शो कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इट इज़ ए मैन मेड थिंग है, सेकंड नेचुरल थिंग्स है, थर्ड ऑल ह्यूमन मेड थिंग्स है। अगर हम चाहते हैं कि ये हर यूज़र को इसी सीक्वेंस में ना शो होकर अलग अलग रैंडम सीक्वेंस में शो हो तो हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाके इस शफल क्वेश्चन ऑर्डर की सेटिंग को ऑन कर देंगे, जिससे कि हर यूज़र जो इस फॉर्म को सबमिट करेगा उसे हमारे गूगल फॉर्म्स में जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग रैंडम सीक्वेंस में शो होंगे। इसके बाद फॉर्म्स में हमने क्वेश्चंस ऐड हो गए, हमने उसकी आंसर्स सही आंसर्स को सेट कर लिया, उसकी मार्किंग को असाइन कर दिया। उसके बाद हम इस फॉर्म की कुछ और सेटिंग्स जो हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर इस सेटिंग में हमें गूगल फॉर्म जब यूज़र सबमिट करेगा उसकी जो टोटल मार्किंग है उसे हमें इमीडिएटली शो करना है या आफ्टर हम मैनुअल रिव्यू के बाद शो करना चाहते हैं यूज़र को, तो इस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यूज़र को फॉर्म सबमिट होने के तुरंत बाद उसकी मार्किंग शो होगी। और अगर हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, तो फॉर्म के सबमिट होने के बाद जब हम उसके रिस्पॉन्स को मैनुअली रिव्यू कर लेंगे उसके बाद हम उसके ईमेल पर उसकी मार्किंग सेंड होगी। इसके लिए हमें हर यूज़र से उसका ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना होगा, जिससे कि उसकी फॉर्म की मार्किंग को हम उसे भेज सकें। उसके बाद यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स है। मिस्ड क्वेश्चन, यानी यूज़र जो फॉर्म सबमिट कर रहा है क्या वो उन क्वेश्चंस को देख सके जिसमें उसने आंसर गलत दिए हैं, तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि यूज़र ने जिन क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है वो उसे शो होने चाहिए फॉर्म सबमिट होने के बाद, तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि यूज़र ये देख सके कि जो ये क्विज़ है वो कितने टोटल मार्क्स की है और उसे हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिले हैं, तो हम यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन करेंगे। यहाँ पर हम हर क्वेश्चन की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन यहाँ पे कितने पॉइंट्स का होगा। उसके बाद रेस्पॉन्सेस की सेटिंग्स में
यहाँ पे हमें कलेक्ट ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आता है। अगर हम यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन कर देंगे जिससे कि हम रेस्पॉन्सेस को उसके मेल पे भेज सकें, तो इसके लिए हमें उसके ईमेल एड्रेस को कलेक्ट करना होगा। तो हम फिलहाल इस सेटिंग को ऑफ कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम इसे डू नॉट कलेक्ट कर लेते हैं। डू नॉट कलेक्ट करने के बाद ये जो नेक्स्ट सेटिंग है, सेंड रिस्पॉन्डर से कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स, यानी जो यूज़र इस फॉर्म को सबमिट करता है उसके बाद उसके सबमिशन की एक कॉपी जाए उसके ईमेल पर, तो इसके लिए हमें ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना होता है। अगर हम यहाँ पे डू नॉट कलेक्ट करेंगे तो उसको हम उस सबमिशन की कॉपी नहीं भेज पाएंगे। अगर हम चाहते हैं यूज़र इस क्विज फॉर्म के सबमिशन के बाद उसे एडिट कर सके तो हमें इस सेटिंग को ऑन करना होगा। बट क्योंकि ये एक क्विज है जिसमें यूज़र हर क्वेश्चन का सही आंसर सेलेक्ट करेगा, तो हमें इस सेटिंग को ऑफ ही रखना होगा जिससे कि वो इस क्विज के आंसर्स को एडिट नहीं कर सके। इसके बाद यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हर यूज़र इस क्विज को सिर्फ एक ही बार सबमिट कर सके तो हमें यहाँ पे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स जो सेटिंग है इसको ऑन करना होगा। अगर हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो भी यूज़र इस फॉर्म को या इस क्विज को सबमिट करना चाहेगा तो उसके लिए उसे अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करना होगा, ताकि हर गूगल अकाउंट से केवल एक ही बार यूज़र अपने इस क्विज को सबमिट कर सके। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं कि अगर हमने अपने फॉर्म्स में क्वेश्चंस को सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है तो हम चाहें तो इस प्रोग्रेस बार को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि यूजर को पता चल पाएगा कि इस क्विज या फॉर्म में क्वेश्चंस के कितने पेजेस हैं या कितने सेक्शंस हैं, उसने अपने कितने पेजेस को कंप्लीट कर लिया है और कितने पेजेस अभी उसे कंप्लीट करना बाकी है। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, इस सेटिंग को अगर हम ऑन करेंगे तो हर यूजर को जो ये क्वेश्चंस हैं वो एक रैंडम सीक्वेंस में उसे शो होंगे। यहाँ पर कंफर्मेशन है, मैसेज है, यानी फॉर्म सबमिशन के बाद यूज़र को क्या मैसेज शो होगा। तो जो इसका डिफ़ॉल्ट मैसेज है, योर मैसेज हैज़ बीन रिकॉर्डेड। फॉर्म सबमिट के बाद हर यूज़र को ये मैसेज शो होगा। हम चाहें तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके इस मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि यूज़र एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स सबमिट कर सके तो हमें यहाँ पे इस सेटिंग को ऑन करना होगा। व्यू रिजल्ट समरी, अगर इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो इस क्विज की जो मार्किंग है वो उसे शो होगी। फिर यहाँ पर कुछ फॉर्म डिफ़ॉल्ट्स की सेटिंग होती है कि ईमेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट कलेक्ट करने हैं या नहीं करने हैं, और क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट्स में क्या क्वेश्चंस यहाँ पे रिक्वायर्ड सेट करने हैं या नहीं करने हैं, यानी हर क्वेश्चन का उसे जवाब देना कंपलसरी होगा या नहीं होगा। अब सारी सेटिंग्स को सेट करने के बाद हमारी क्विज पूरी तरह से रेडी है। अब इसे शेयर करने के लिए हम सेंड बटन पर क्लिक करेंगे। सेंड बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं इस क्विज को शेयर करने के लिए। पहला ऑप्शन होता है ईमेल का, यानी हम इस क्विज को एक ईमेल के रूप में जिस भी यूज़र को सेंड करना चाहें यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे और उसके बाद सेंड कर देंगे, जिससे कि ये क्विज जो है डायरेक्ट उसके ईमेल पे शेयर हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे लिंक का, जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है। लिंक पे क्लिक करने के बाद इस क्विज का एक लिंक क्रिएट हो जाता है। हम चाहें तो इस लिंक को शॉर्ट भी कर सकते हैं ताकि वो शेयरिंग में इजी रहेगा। इस लिंक को कॉपी करके हम किसी भी मीडियम से, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल से इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी यूज़र इस लिंक पे क्लिक करेगा उसका ये क्विज ओपन हो जाएगी और वो अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर पाएगा। और तीसरा ऑप्शन आता है इस फॉर्म को शेयर करने का या सेंड करने का, वो एम्बेड HTML आता है, यानी हम इस HTML कोड को अगर हमारी कोई वेबसाइट है तो उसमें भी एम्बेड करके इस फॉर्म को या क्विज को शेयर कर सकते हैं। जब हम फॉर्म को एक लिंक के रूप में शेयर करते हैं तो जो भी यूज़र इस क्विज के लिंक पे क्लिक करके फॉर्म सबमिट करेंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली इन रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करके आपको डेटा कंपाइल करके देगा। तो चलिए इस लिंक को एक बार कॉपी करके डेमो में कुछ सबमिशन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें रिजल्ट्स या रिस्पॉन्सेस किस फॉर्म में शो होते हैं, हम उन रिस्पॉन्सेस को कैसे एनालाइज कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिंक कॉपी कर लिया है और इसको हम क्लोज कर लेते हैं और नई टैब में एक बार इस लिंक को पेस्ट करके एंटर करते हैं। ये क्विज हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कुछ डमी सबमिशंस करते हैं जिससे कि हम ये इवेल्युएट कर पाएँ कि ये रिस्पॉन्सेस कैसे कलेक्ट होते हैं और इनको हम कैसे एनालाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ आंसर्स दे देते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये हमने जब शफल क्वेश्चंस ऑर्डर ऑन की थी तो हमें अब ये रैंडम सीक्वेंस में शो हो रहे हैं। पहले 9, फिर 3rd, फिर 4th, तो हमें रैंडम सीक्वेंस में शो हो रहे हैं। अगर हम उस सेटिंग को ऑफ कर देंगे तो हमने जिस सीक्वेंस में फॉर्म में क्वेश्चंस ऐड किए हैं हमें उसी सीक्वेंस में हर यूजर को शो होंगे। अब यहाँ पे हम अपने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमने हर क्वेश्चन को एक 1 पॉइंट असाइन किया है, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। अब हम यहाँ पे इनके आंसर्स फटाफट डमी सबमिशन कर देते हैं।
और यहाँ पे ये प्रोग्रेस बार हमें शो होगी, क्योंकि हमारे अभी इस क्विज के सारे क्वेश्चंस एक ही पेज पे यानी एक ही सेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे पेज 1 of 1 शो हो रहा है। अगर हमने इस क्विज के क्वेश्चंस को सेक्शंस में डिवाइड किया होता तो जितने सेक्शंस होते, अगर 2 सेक्शन होते तो यहाँ पे पेज 1 of 2 आता और यहाँ पे एक नेक्स्ट बटन आता। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते तो हम नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंचते और इस प्रोग्रेस बार से हमें पता चलता कि हमारे इस क्विज के या इसके गूगल फॉर्म के कितने सेक्शंस हैं या कितने पेजेस हैं और हमने अभी इसमें कितने कंप्लीट किए हैं और अभी कितने कंप्लीट करना। और यहाँ पे अब हम सबमिट करते हैं। फॉर्म को सबमिट करने के बाद हमने जो मैसेज सेट किया था, थैंक्स फॉर योर सबमिशन, वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमने इमीडिएट रिस्पॉन्स की सेटिंग ऑन की थी, उस वजह से यूजर को फॉर्म या क्विज का रिस्पॉन्स सबमिट करते ही स्कोर देखने की परमिशन अवेलेबल होगी। तो जैसे वो व्यू स्कोर पे क्लिक करेगा, यहाँ पे उसे टोटल पॉइंट्स शो होंगे, यानी उसने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर्स दिए हैं। तो जैसे 10 क्वेश्चंस से हर क्वेश्चन 1 मार्क का था, तो टोटल 10 में से उसके 6 सही थे, इसलिए उसे 10 में से 6 मार्क्स मिले हैं। और यहाँ पे वो नीचे चेक कर सकता है कि किस किस क्वेश्चन का उसने सही आंसर दिया और कौन कौन से क्वेश्चंस के उसने आंसर गलत दिए। अगर हम इमीडिएट रिस्पॉन्स वाली सेटिंग को ऑफ रखेंगे तो यहाँ पर यूजर व्यू स्कोर पे क्लिक करके फॉर्म सबमिट होने के तुरंत बाद मार्किंग नहीं देख पाएगा। इसके बाद हम दोबारा एक बार उस लिंक को कॉपी करके एंटर करते हैं और एक सबमिशन और करते हैं यहाँ पर। और ये हमारा यहाँ पे दूसरा सबमिशन भी हो चुका है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रेस्पॉन्सेस में 2 आ रहा है, क्योंकि हमने इस फॉर्म के इस क्विज के 2 रिस्पॉन्स सबमिट किए थे, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो जितने भी रिस्पॉन्सेस हमें इस क्विज के मिलेंगे या इस फॉर्म के मिलेंगे वो सारे यहाँ पर शो होंगे। अब इस रेस्पॉन्सेस पे क्लिक करते ही हम अपने रेस्पॉन्सेस को 3 तरह से देख सकते हैं, समरी वाइज, क्वेश्चन वाइज और इंडिविजुअल वाइज। समरी वाइज में हमें यहाँ पे टोटल उस पूरे क्विज की जितने भी सबमिशंस हमारे पास आए हैं उसकी एक समरी के रूप में हमें पता चलता है कि यहाँ पे एवरेज लोगों के कितने मार्क्स आए, मीडियन कितना रहा, रेंज क्या रही, यहाँ ग्राफिकल फॉर्मेट में हम देख सकते हैं, और कितने क्वेश्चंस अधिकतर गलत रहे वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे रेस्पॉन्सेस किस किस यूजर ने सबमिट किए, यहाँ उनके सारे नाम शो होंगे, किस क्लास के कितने आए, और यहाँ पे हर क्वेश्चन वाइज उस क्वेश्चन के कितने लोगों ने सही आंसर दिए, कितने गलत दिए। तो हर क्वेश्चन वाइज हमें इसे यहाँ पे एक समरी के रूप में शो होगा। अब क्वेश्चन वाइज अगर हमें रेस्पॉन्सेस की एनालाइज करना हो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन जो हमने सेट किए थे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हमें जिस भी क्वेश्चन का, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके रेस्पॉन्सेस को एनालाइज करना हो तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पे यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया, कितने लोगों ने गलत जवाब दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक यूजर ने इसका सही जवाब दिया और एक यूजर ने इसका गलत जवाब दिया। इसी तरह से हम पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का देखना चाहते हैं, हम यहाँ से इसको नेक्स्ट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल पाएगा कि जैसे इस क्वेश्चन का भी एक यूज़र ने सही रिस्पॉन्स दिया है और एक ने गलत दिया है। अब हम अगर इंडिविजुअल वाइज देखना चाहते हैं, यानी हर यूज़र ने कैसे फॉर्म के हर क्वेश्चन को आंसर किया है या क्या रिस्पॉन्स दिया है, तो हम यूज़र वाइज भी देख सकते हैं। तो जैसे हमने 2 रिस्पॉन्स यहाँ पे सबमिट किए थे, तो ये पहला यूज़र है रोहित नाम से, उसका पूरा फॉर्म जैसे उसने सबमिट किया था हमें यहाँ पे शो होगा कि उसने किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है। इसी तरह से हमें दूसरे यूज़र का देखना है तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, तो हमें नेक्स्ट यूज़र जो राज नाम से, उसका रेस्पॉन्सेस सारे शो होंगे यहाँ पे, और इस तरह से हम यहाँ पे उस यूज़र के सारे फॉर्म्स के कंप्लीट फॉर्म देख पाएंगे कि उसने किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है। रेस्पॉन्सेस पे क्लिक करके हम चाहें तो अपने इन रेस्पॉन्सेस को यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं। किसी रिस्पॉन्स को हमें डिलीट करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ 3 डॉट पे जब हम क्लिक करेंगे तो सारे रिस्पॉन्सेस को हम एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारे रिस्पॉन्सेस को हम एक साथ प्रिंट भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो सारे रिस्पॉन्सेस को यहाँ पे क्लिक करके हम डिलीट भी कर सकते हैं। एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स की जब तक ये सेटिंग ऑन रहेगी तो जो हमने इस क्विज का लिंक क्रिएट किया है उस लिंक को क्लिक करके यूज़र फॉर्म को सबमिट कर सकता है। जब हम चाहते हैं कि इस लिंक पे अब और कोई सबमिशन हमें नहीं लेना है तो हम यहाँ पे इस सेटिंग को ऑफ कर देंगे। अब इस लिंक पे कोई भी क्लिक करेगा तो यूज़र इस फॉर्म पे कोई सबमिशन नहीं दे पाएगा। इन रेस्पॉन्सेस को अगर एक गूगल शीट में एनालाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको लिंक टू शीट्स कर देंगे। इस पे क्लिक करते ही हमसे ये ऑप्शन पूछेगा कि इस क्विज के लिए क्या आपको एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है या एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट सेलेक्ट करनी है। अगर हम क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी रिस्पॉन्सेस आए हैं वो सारे एक एक्सेल फॉर्मेट में हमें यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पे टाइम स्टैम्प आएगा कि किस यूज़र ने किस तारीख को कितनी बजे फॉर्म सबमिट किया था, उसकी क्या मार्किंग रही, क्या उसका नाम था, और उसके बाद जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन सेट किए हैं उन क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेस अलग अलग कॉलम में हमें शो होंगे।
और फिर हम अपनी इस शीट को अपने कस्टमाइज रूप में हमें कैसे एनालाइज करना है उसके लिए हम इस शीट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा गूगल फॉर्म्स में क्विज क्रिएट करने का प्रोसेस वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, और इस तरह के ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।